आइए मेरे साथ जुड़िए। जब मैं रावण की अद्भुत दुनिया में गोता लगाऊंगा और यह जानने की कोशिश करूं कि वास्तव में उसके कितने पुत्र थे। लंका के राजा रावण हिंदू महाकाव्य रामायण के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक है। उनकी कहानी का पता लगाते समय उनके वंश, विशेष रूप से उनके पुत्रों का महत्व नजरअंदाज करना मुश्किल है, जो महाकाव्य की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऋषि विश्व और कैकेयी के पुत्र रावण का परिवार शक्तिशाली और रोचक पात्रों से भरा हुआ है। हालांकि जब रावण के पुत्रों की बात आती है तो चीजें थोड़ी उलझ जाती है। विभिन्न ग्रंथ और व्याख्याएं उनके पुत्रों की संख्या के अलग अलग विवरण प्रस्तुत करती है। स्वयं रामायण स्पष्ट उत्तर नहीं देती, जिससे हमें सच्चाई जानने के लिए विभिन्न स्रोतों को खंगालना पड़ता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार रावण के 7 पुत्र थे, जबकि अन्य 10 या उसके भी अधिक का दावा करते हैं। यह अंतर विद्वानों और उत्साही लोगों के बीच चर्चा और बहस का कारण बना है। स्थिति को और जटिल बनाता है यह तथ्य कि रावण के पुत्रों का अवसर अलग अलग संदर्भों में उल्लेख किया गया है, जिससे सटीक संख्या तय करना कठिन हो जाता है। कुछ कहानियां विशिष्ट पुत्रों पर केंद्रित होती है, जैसे इंद्रजीत, जबकि अन्य उन्हें एक समूह के रूप में उल्लेख करती है, बिना उनके व्यक्तिगत नाम दिए। यह स्पष्ट है कि रावण के पुत्र उनके जीवन और रामायण की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन उनकी सटीक संख्या अब भी अस्पष्ट है। इन असंगतताओं के बावजूद रावण के पुत्र उनकी कहानी का अभिन्न हिस्सा है और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और कारनामों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया है। आइए रावण के कुछ प्रसिद्ध पुत्रों पर करीब से नजर डालें। इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, रावण के पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध है। वह अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए विख्यात है, जिसने उसे इंद्रजीत की उपाधि दिलाई। फिर तीसरा है, जिन्हें उनके 3 सिरों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें अद्वितीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक और प्रमुख पुत्र अक्षय कुमार है, जिसे अक्सर एक प्रबल योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने दुश्मनों द्वारा भयभीत था। जैसे जैसे हम रावण के पुत्रों की कहानियों में गहराई से जाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक का अपना अलग अलग व्यक्तित्व और रामायण में योगदान है। कुछ को उग्र योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि अन्य को बुद्धिमान और प्रखर दिखाया गया है। उनकी व्यक्तिगत कहानियों के बावजूद वे सभी रावण के पुत्र होने के सामान्य बंधन को साझा करते हैं और उनकी सामूहिक उपस्थिति महाकाव्य की दिशा को आकार देती है। पाठों और विभिन्न व्याख्याओं पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि रावण के पुत्रों की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य संख्या 7 है। यह संख्या कई स्रोतों, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण द्वारा समर्थित है, जो रावण एक परिवार का सबसे व्यापक विवरण प्रदान करती है। हालांकि अन्य ग्रंथों में भिन्नताएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन यह हमें एक आधार प्रदान करती है। रावण के पुत्रों का महत्व न केवल उनकी व्यक्तिगत कहानियों में है, बल्कि महाकाव्य की कथा पर उनके सामूहिक प्रभाव में भी है। लंका के राजकुमारों के रूप में वे अपने पिता के राज्य के मूल्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं और उनकी क्रियाएं कथाओं को आगे बढ़ाती है।
उनके भाग्य रावण के पतन से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे वे रामायण के नाटकीय अंत का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अंत में रावण के पुत्र रामायण का एक रोचक पहलू है जो उनके चरित्र और उनके जीवन की जटिलताओं की एक झलक प्रदान करते हैं। बहादुर इंद्रजीत से लेकर बुद्धिमान त्रिशिरा तक प्रत्येक पुत्र महाकाव्य में अपनी अनूठी दृष्टिकोण लाता है। रावण के पुत्रों की दुनिया में इस यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास रावण की कहानी के बारे में कोई विचार या जानकारी है तो इसे नीचे टिप्पणियों में जरूर साझा करें। और यदि आप हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं तो मेरे अन्य वीडियो भी देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।